दामोदर सब कुछ देख रहा, वो पीठ पर बंधा है। ये अकेली उपमा है जो विनीत चौहान ने लिखी है। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते थे। कर गए आगरा कूच तभी रानी को इकला छोड़ दिया, इतिहास सुनहरा रचता जो अंधी गलियों में मोड़ दिया। साधु चिमटों से लड़े बहुत, पुरजा कट गए मगर गोरों के आगे अड़े बहुत। इतिहास रखेगा सदा याद उस रानी की खुददारी को, पर भूलेगा भी कभी नहीं कुछ महलों की गद्दारी को। कविता ने कहा ये नाटक देखकर मैंने भी एक कविता लिखी है, बस मैं आज इसका भूमि पूजन, मैं ये नहीं कहूंगा मैं इसकी बोहनी कर रहा हूं। यदि कविताएं भी बिकने लग गई तो फिर इस देश में चंदन और अभिषेक करने के लिए बचेगा क्या? क्या बात है। मैं भूमि पूजन कर रहा हूं और आपके अक्षत इस कविता पर आमंत्रित कर रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई पर एक छोटी सी कविता है, उसे सुन लीजिएगा। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जब आजादी के दिवा स्वप्न, और इसमें कहीं कड़वा लगे बुरा लगे तो अभी स्वीकार करना कि विनीत चौहान की भाषा आज से 25 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है। राजमहल की भाषाएं बदलती रहती हैं, आगे भी बदलेंगी। स्वागत। मेरा मानना यह, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, अब जल्दी ताली से ले बजा देना वरना पवैया जी मेरे को बाद में पीटेंगे। या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। वाह। मैं सच गा रहा हूं तो सुन लीजिएगा। स्वागत भैया। जब आजादी के दिवा स्वप्न पलकों में भींचे जाते थे तो क्रांति कथाओं के अंकुर शोणित से सींचे जाते थे। भूगोल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन भूचालों की। अब पहली बार पढ़ रहा हूं तो आपका मन ज्यादा मिले मुझे। भूगोल स्वयं झुक जाता है पदरज पर जिन भूचाल मतवालों की। इतिहास प्रतीक्षा करता है ऐसे भीषण भूचालों की। इतिहास प्रतीक्षा करता है। यूं नारी मानी जाती हैं केवल फूलों की पाखुरियां, पर वक्त पड़ा तो पाखुरियां बन गई ज्वालसी केसरिया। सन 57 का क्रांति यज्ञ भी उसी सिंघनी की गाथा। उठ गया गर्व से दुनिया में भारत मां का पूजित माखा। कर राष्ट्र विरोधी चंद शक्ति गोरों का मोह कुचल देती। वो एक सिंघनी उस पल ही भारत का भाग्य बदल देती। वो एक सिंघनी, थोड़ा साथ दे मेरे लिए। पर होता है बस सदा वही। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। आपकी ताली जल्दी आनी चाहिए। वो पर होता है बस सदा वही जो भाग्य देश के होता है। इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है। इतिहास मगर कुछ महलों की गलती सदियों तक ढोता है। अब मैं कविता को छोटा कर रहा हूं। झांसी रानी किले से चली और सीधे ग्वालियर के युद्ध से मैं शुरू कर रहा हूं। बढ़ चली सिंघनी तेजी से गोरों का सैन्य। अब इस समझ लें, आप इस घटनास्थल पर खड़े हैं, इतिहास की जगह वो आंखें मुझे मिल गई हैं। मैं उस युद्ध का वर्णन कर रहा हूं। क्या बात। बढ़ चली सिंघनी तेजी से गोरों की सैन्य काटती सी, जो काली रणचंडी बढ़ती असुरों का रक्त चाटती थी। कुछ देशभक्त बागी सैनिक रानी के साथ खड़े तब भी, मैं जल्दी पढ़ूं तो आपकी तालियां जल्दी उठें। कुछ देशभक्त बागी सैनिक रानी के साथ खड़े तब भी, दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा गोरों के पैर पड़े तब भी। दुर्भाग्य सिंधिया महाराजा बैरों के पैर पड़े तब भी। कर गए आगरा कूच, ये लाइन इस बार तो हट गई है, मैं बोल रहा हूं। कर गए आगरा कूच तभी रानी को इकला छोड़ दिया। इतिहास सुनहरा रचता जो अंधी गलियों में मोड़ दिया। इतिहास सुनहरा रचता जो। अब इकली रानी लड़ती थी गोरों की फौज हजारों में। चौ और सिंघनी दिखती थी दुश्मन की सभी नजारों में। साक्षात भवानी प्रकट हुई वलगा थामे थी दांतों में। सिर काट रही तलवार एक दूजी दुश्मन की आंतों में। दूजी दुश्मन की आंतों में। पर विधि को था मंजूर नहीं झांसी को वारिस लौटाना। उस दिन झांसी के भाग्य लिखा मृत्यु को सहसा चौंकाना। संगीन धसी तब सीने में रानी को घाव लगा गहरा। गोली कांधे को बींद गई जो टूटा सांसों का पहरा। जट एड़ लगाई घोड़े को जा पहुंची गहरे नाले तक। सामने आपके ये दृश्य है, मैं आंखों से देख रहा हूं इसे। जट एड़ लगाई घोड़े को जा पहुंची गहरे नाले तक। घोड़ा ठिठका रानी झिझकी आंखों पर छाए जाले तक। सहसा दुश्मन ने वार किया तलवार शीश में धसी रही। तब काल निकट आकर ठिठका मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही। तब काल ठिठक आकर पहुंचा मृत्यु कुछ क्षण को फंसी रही। इस लाइन पर मैं मंच का ध्यान चाहता हूं। दामोदर सब कुछ देख रहा, वो पीठ पर बंधा है। ये अकेली उपमा है जो विनीत चौहान ने लिखी है। दामोदर सब कुछ देख रहा पर कहता तो कैसा कैसे था लोहू बहने को आतुर पर नाले में बहता कैसे। पर था लोहू
बहने को आतुर पर नाले में बहता कैसे, गिर पड़ी सिंघनी घायल हो, इतिहासों को देकर गाथा, चिर गया शीश रानी का पर झांसी का उन्नत था माथा, चिर गया शीश पर रानी का उन्नत था झांसी का माथा। फिर घायल ही सैनिक के संग कुटिया तक पहुंच गई रांगनी, वो प्रांगण ही बन गया अमर स्वातंत्र समर की राजधानी। अभिषेक किया रणचंडी का, दुर्गासी दिख रही रानी, लोहू की नदी बहाकर फिर रानी ने मांगा था पानी। लोहू की नदी बहा करके मरते मरते रानी बोली, बाबा मुझको दो वचन अभी, इस बेटी को गोदी ले लो, दुश्मन छुपाए नहीं कभी। कट गए 745 इतिहास है। ग्वालियर वालों, यदि आप खामोश रह गए तो एक कविता मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। रानी कट गए 745, साधु चिमटों से लड़े बहुत, पुरजा कट गए मगर गोरों के आगे अड़े बहुत। पुरजा कट गए मगर गोरों के आगे अड़े बहुत। वे राट यज्ञ हित समिधा बन, रण में जीवित हो गए हवन। रानी की चिता धधकती थी, उसको करती थी तेज पवन। रानी को अंतिम अर्घ दिया बूढ़े सन्यासी ने आकर, वो गंगा दास ऋषि पूजित, मेरा कवि भी उसका चाकर। इतिहास रखेगा सदा याद, मुझे विदा कीजिएगा और मेरी इस हिम्मत को भी विदा कीजिएगा। इतिहास रखेगा सदा याद उस रानी की खुददारी को, पर भूलेगा भी कभी नहीं कुछ महलों की गद्दारी को। बहुत अच्छा। आइए मित्रों, मैं सदी के उस महान गीतकार को आपके बीच आवाज दे रहा हूं। ये टेबल जरा उधर खींच लीजिए। हाँ विनीत भाई, माइक